तो हेलो एवरीवन, चलिए आज का वीडियो कर लेते हैं शुरू। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑपरेशंस ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर, वो भी डिटेल में करेंगे डिस्कशन। ठीक है। तो रैशनल नंबर्स के जो मैंने वीडियो डाला हुआ था उस सीक्वेंस में, तो फर्स्ट मैंने जो वीडियो डाला था उसमें हमने डिस्कस किया था सिर्फ सम ऑफ किसके बारे में, डेफिनेशन, सम ऑफ डेफिनेशंस लाइक व्हाट इज़ नेचुरल नंबर, लाइक होल नंबर्स के बारे में, रैशनल नंबर्स, इंटीजर्स। सो ये जो नंबर्स है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर है ना, इसका मतलब डेफिनेशंस को हम कर रहे थे, हमने किया था डिस्कशन, राइट। तो इसका नेक्स्ट में आता है, इसका नेक्स्ट वीडियो में हमने डाले थे प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑपरेशंस, जस्ट हमने करे थे ब्रीफली डिस्कशन। तो अभी जो इस वीडियो में हम करेंगे या जानेंगे डिटेल में, यानी कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑपरेशंस डिफरेंट टाइप्स के ऊपर कैसे वर्क करते हैं, तो इसको हम पहले जान लेते हैं। ठीक है। तो चलिए पहले लेते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टीज़, ये जो वीडियो है इसमें आपको समझ में आ जाएगा कौन कौन सा प्रॉपर्टी आएगा। तो पहले आपको पता ही है, पहले इसका डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है, फिर भी इसको करेंगे डिटेल में डिस्कशन। ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में पहले हम करेंगे डिस्कशन होल नंबर, फिर रैशनल नंबर, फिर इंटीजर्स, ऐसे करके जाएंगे। ठीक है। अब देख सकते हो 0 और 5 दो नंबर्स लिया गया है, दोनों का दोनों क्या है, होल नंबर्स है। तो दोनों का दोनों होल नंबर्स ऐड करने के बाद, क्योंकि एडिशन का कर रहे हैं, तो इसलिए ऐड करने के बाद हमको क्या मिल रहा है, जो नया नंबर मिल रहा है वो भी एक होल नंबर है। ठीक है। यानी कि इफ़ यू से ए एंड बी आर होल नंबर्स, देन क्या होगा, ए प्लस बी ऑल्सो अ होल नंबर। ठीक है। रिमार्क में आप देख सकते हो, रिमार्क में सिंपली लिखा गया है होल नंबर्स आर क्लोज्ड ऑन द एडिशन, यानी कि एडिशन के अंदर होल नंबर क्लोज होते हैं। ठीक है। अभी आते हैं सब्ट्रैक्शन में, सेम प्रोसेस करना है अप्लाई। यहाँ पे दोनों का दोनों लेना है, कोई भी नंबर लेना है, वो होगा क्या, होल नंबर में। ठीक है। कोई भी होल नंबर लेते हैं, 8 लिया गया है, देख सकते हो यहाँ पे 3। ठीक है। 8 भी एक होल नंबर है, 3 भी एक होल नंबर है, यानी कि 8 से जो होल नंबर है उससे 3 जो होल नंबर है इसको क्या किया गया है, माइनस किया गया है, सब्ट्रैक्ट किया गया है। करने के बाद हमें मिला क्या है, 5, जो कि आप देख सकते हो एक होल नंबर ही है। ठीक है। ये 5 भी एक होल नंबर ही है। ठीक है। देख सकते हो 8 से मैंने -3 किया, यानी कि 8 भी एक होल नंबर है, 3 भी एक होल नंबर है, तो माइनस करने पर मुझे मिला है 5, जो कि एक होल नंबर ही है। ठीक है। इस बार देख सकते हो 5 और 7 दोनों का दोनों होल नंबर है, 5 से हम करेंगे 7 को माइनस। ठीक है। ठीक है। 5 के आगे कोई साइन नहीं है, यानी कि इसके आगे क्या है, प्लस है। प्लस एंड माइनस होता है, तो इसके बारे में मैं समझा दूंगा जब एक्सरसाइज शुरू करूंगा, तब आपको मैं बेहतर समझा दूंगा। ठीक है। तो 5 के आगे है प्लस, प्लस एंड माइनस, प्लस माइनस गोस माइनस। ठीक है। तो इसलिए तो 5 से तो 7 माइनस नहीं कर सकते, जो 5 जो है प्लस है, 7 जो है माइनस है। अगर आप इसको माइनस करोगे तो मिलेगा 2। ठीक है। 2 मिलेगा, लेकिन नॉट ओनली 2, इसमें सिर्फ 2 लिखने से आपको ये सही नहीं होगा, क्योंकि इसमें होता क्या है, देख सकते हो आप, जो बड़ा जो डिजिट है ना, बड़ा नंबर जो है ना, उससे जो है उसके साथ जो रहता है ना साइन, वो कैरी करके आते हैं आंसर में। ठीक है। यानी कि 7 बड़ा है तो 7 के माइनस जो है 2 के साथ आगे है। ठीक है। तो होल नंबर्स आप बोल सकते हो कि ये क्लोज नहीं होते अंडर सब्ट्रैक्शन। आ गया ना समझ में ठीक से। अभी चलिए देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के बारे में। तो आपने ऑब्जर्व किया कि एडिशन में क्या होता है, होल नंबर के साथ होल नंबर ऐड करो तो आपको होल नंबर मिलता था। कोई भी होल नंबर लो, किसी भी होल नंबर के साथ ऐड करो, होल नंबर ही आएगा। बट सब्ट्रैक्शन में ऐसे नहीं होता है। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, अगर होल नंबर जो बड़ा होल नंबर से छोटा होल नंबर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो होल नंबर मिलेगा, लेकिन छोटा होल नंबर से बड़ा होल नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे तो
आपको नेगेटिव में इसका आंसर मिलेगा। तो इसलिए दिया गया है होल नंबर्स आर नॉट क्लोज ऑन द सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन में भी सेम रहेगा। आप देख सकते हो किसी भी नंबर, दो नंबर, होल नंबर आप मल्टीप्लाई कर लो तो इसका जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो भी एक होल नंबर ही होगा। ठीक है, इसीलिए रिमार्क में आएगा क्या, देख लो, होल नंबर्स आर क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। वेरी सिंपल। कोई भी होल नंबर आप ले लो दो, इसको आप मल्टीप्लाई कर लो तो आपको होल नंबर ही मिलने वाला है। तो 0 और 3 मल्टीप्लाई किया गया था तो 0 ही मिला, यानी कि 0 भी एक होल नंबर ही है। ठीक है, चलिए इस बार देखते हैं डिवीज़न में क्या ये वर्क करते हैं नहीं करते। ठीक है, तो हमको जानकारी मिला कि ये एडिशन में करते हैं लेकिन सब्ट्रैक्शन में नहीं करता। ठीक है, अगेन मल्टीप्लिकेशन में भी कर रहा है। देखते हैं डिवीज़न में करता है कि नहीं। ठीक है, चलिए सुविधा के लिए मैंने लिया 10 और 5, दोनों का दोनों होल नंबर है। तो इसको मैंने क्या किया, डिवाइड किया। कैंसलेशन करने के बाद तो 5 2 जो 10 है, जो 2 आ रहा है ना वो एक होल नंबर ही है। ठीक है, तो फर्स्ट जो क्राइटेरिया है वो मीट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट में होता है कि नहीं। ठीक है, तो इस बार हमने क्या लिया, 5 लिया एंड 8 लिया, यानी कि 5 डिवाइडेड बाई 8, जिसको हम क्या नहीं कर सकते, होल नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, यानी एक दूसरा टाइप का नंबर है 5/8। तो आपने अच्छे से डेफिनेशंस देखा हो तो आपको ये पता होगा कौन सा नंबर है। तो आप काइंडली मुझे मतलब कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा नंबर है 5/8। ठीक है, वो एक होल नंबर नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे दिया गया होल नंबर्स आर नॉट क्लोज अंडर डिवीज़न। ठीक है, डिवीज़न के अंदर भी क्लोज नहीं होते हैं। अच्छा, मैंने ऑलरेडी होल नंबर्स के ऊपर यानी कि चारों का चारों ऑपरेशन चेक करके देखा है, यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। तो आप एक बार कीजिएगा, आपका काम ये है कि आप नेचुरल नंबर के ऊपर आप एक बार खुद से करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो यू नो व्हाट, आई एम क्वाइट सर्टेन मुझे डेफिनेटली पता है कि आप 100% कर पाओगे, क्योंकि आपने जो पहले का जो वीडियो है आपने अच्छे से आपने देख लिया है, अच्छे से आपने नोटिस किया है कौन सा पोर्शन में क्या डिस्कस हुआ है, तो आपने दिमाग में बैठा लिया है। तो इसलिए आप डेफिनेटली कर पाओगे। जो जो कर पा रहे हो वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन कौन अच्छे से कर पा रहे हैं। तो जिसको जो भी पोर्शन समझ में नहीं आया तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो इंटीजर्स शुरू करते हैं। तो इंटीजर्स शुरू करने के साथ ही साथ सीक्वेंस में पहले आते हैं एडिशन। तो आपको पता ही है कि इंटीजर्स कौन सा नंबर को इंटीजर्स बोला जाता है, कौन सा सेट ऑफ नंबर्स को इंटीजर्स बोला जाता है। तो इंटीजर्स में आते हैं पहले 0, देन पॉजिटिव नंबर्स, देन नेगेटिव नंबर्स। तो पॉजिटिव नंबर्स आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो 0 जो बीच में है इट इज़ नीदर नेगेटिव नो पॉजिटिव। ठीक है, इसको नेगेटिव भी बोला नहीं गया है, इसको पॉजिटिव भी नहीं बोला गया है, वो एक न्यूट्रल नंबर है। करेक्ट। तो आप देख सकते हो -6 एक लिया गया है इंटीजर, 5 एक लिया गया इंटीजर्स। ठीक है, तो प्लस माइनस होने से होगा प्लस माइनस माइनस, यू नो इट वेल। सो 6 से 5 माइनस करोगे तो 1 आएगा, तो 1 के साथ आएगा माइनस, क्योंकि 6 जो है वो बड़ा है। ठीक है, तो रिमार्क में देख सकते हो आप दोनों का दोनों, जो मैंने एग्जांपल दिया दोनों का दोनों इंटीजर्स को मैंने प्लस किया तो इंटीजर ही मिला, तो इसलिए इंटीजर्स आर क्लोज अंडर एडिशन। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन अभी स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसके बीच में मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। तो ये जो है अभी आप क्लास 8 स्टैंडर्ड में हो, तो आपने डेफिनेटली आपका प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में आपने नंबर लाइन में जो नंबर पुट करते हैं ना, इसको आपने डेफिनेटली सीखा है। तो अगर आप ये डेफिनेटली अच्छे से जानते हो तो ये
ये भी इंटीजर्स का प्लस जो मैंने किया, एडिशन मैंने किया, वो आपको समझ में आएगा डेफिनेटली, ठीक है। तो अभी देख सकते हो हमने शुरू किया सब्ट्रैक्शन। दोनों का दोनों इंटीजर्स लिया गया 7 और 5, तो माइनस के तो मुझे मिला 0, ठीक है। प्लस माइनस माइनस 7 माइनस 5 2, क्योंकि 7 बड़ा है तो इसलिए पॉजिटिव साइन आएंगे इसके साथ, इसको 2 के साथ, तो इसलिए 2 को 2 ही रखा गया है, ठीक है। अब तीनों का तीनों एग्जांपल देख सकते हो, तीनों का तीनों में एक इंटीजर्स से कोई भी नेगेटिव हो या पॉजिटिव, ठीक है, तो दूसरा इंटीजर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको इंटीजर ही मिलेगा। तो रिमार्क में दिया गया है इंटीजर्स आर क्लोज ऑन द सब्ट्रैक्शन, ठीक है। चलिए अभी मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं एक बार। 5 एक इंटीजर है, तो 8 भी एक इंटीजर है। 5 जब 40 आता है वो 40 भी एक इंटीजर ही है, राइट। तो -8 एक इंटीजर है जो कि नेगेटिव इंटीजर है। 5 एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसको मल्टीप्लाई किया गया 40 मिला। 5 जब 40 प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो इसी तरह -5 एंड -8 इंटू किया गया, मल्टीप्लाई किया गया 40 मिला। 5 जब 40, लेकिन माइनस माइनस प्लस, ठीक है। यानी कि द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर, ठीक है ना। तो इसका जो है रिमार्क्स मैं आपको बता दूंगा, अभी देख सकते हो इसका रिमार्क्स बीच में बोला गया, देख सकते हो यहाँ पे, इफ़ a एंड b आर इंटीजर्स देन a इंटू बी इज ऑल्सो एन इंटीजर, ठीक है। तो रिमार्क्स देख लेते हैं। तो इंटीजर्स आर क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। चलिए अभी डिवीजन का देख लेते हैं। सो फॉर आवर कन्वीनियंस तो हमने नंबर लिया है 50 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। 50 को 5 से डिवाइड करोगे तो 10 मिलेगा, वो एक इंटीजर ही होगा, ठीक है। 50 भी एक इंटीजर है, 5 भी एक इंटीजर है, ठीक है। नेक्स्ट का जो है देख सकते हो वो भी एक इंटीजर में आ रहा है, लेकिन द थर्ड वन, अच्छे से आप ऑब्जर्व करना, द थर्ड वन 5 डिवाइडेड बाय 8, दोनों का दोनों इंटीजर है, लेकिन इसका जो रिजल्ट क्या निकला 5/8, जिसको हम इंटीजर में क्या नहीं कर सकते हैं, कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो काइंडली आप बताइएगा 5/8 कौन सा नंबर है, विच टाइप ऑफ नंबर इज दिस, ठीक है। तो हमको मिला कि इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन, ठीक है। अभी हम करेंगे रैशनल नंबर। तो पहले क्या था, कौन सा क्या था पहले, जो किसका बात कर रहा हूँ मैं, जो पहले जो क्या नाम है इसका, क्लोजर प्रॉपर्टी के सीक्वेंस में हमने किया था, उसी हिसाब से हम करेंगे। तो पहले क्या था, एडिशन देन सब्ट्रैक्शन, ठीक है, ऐसे करके आएंगे ना। तो फर्स्ट में हमने होल नंबर का किया, सेकेंड में हमने इंटीजर का किया, अभी थर्ड में कर रहे हैं रैशनल नंबर्स का, ठीक है। तो आपको तो डेफिनेटली पता है रैशनल नंबर, which type of numbers are called rational number, the numbers which can be represented in the form of p by q, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। तो देख सकते हो 3/8, जिसमें क्या होता है, एक न्यूमरेटर रहता है, एक डिनोमिनेटर रहता है। तो इसके लिए आपको पहले करना क्या है, देख सकते हो, जो न्यूमरेटर को नहीं, डिनोमिनेटर को आपको पिक करना है। पिक करने के बाद इसका एलसीएम फाइंड आउट करना है। एलसीएम फाइंड आउट का फॉर्मूला क्या है, तो दोनों का दोनों डिनोमिनेटर को लेना है और कोई भी एक कॉमन फैक्टर लेना है, ठीक है। क्योंकि 8 और 7 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसको सिंपली क्या किया गया है, मल्टीप्लाई किया गया, ठीक है। 8 7 या 56, तो 56 बन गया एलसीएम, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे 56। तो इसका फर्दर प्रोसेस तो आपको पता ही है, डिनोमिनेटर से एलसीएम को क्या करना है, डिवाइड करके देखना है हाउ मेनी टाइम्स, कितना टाइम्स जाता है। तो जितना टाइम्स आएगा उसके साथ न्यूमरेटर के साथ क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो इसी तरह करने के बाद हमको क्या मिला, -19/56। ये क्या नंबर है, रैशनल नंबर है, ठीक है, क्योंकि ये कौन सा फॉर्मेट में है, p/q फॉर्मेट में है।
अब इस बार देख सकते हो -3/8 प्लस -4/5, ठीक है। तो क्योंकि पहले वालों को हमने पेरेंथेसिस के अंदर नहीं रखा, नेक्स्ट वालों को पेरेंथेसिस के अंदर रखा है, ठीक है। देख सकते हो 8 और 5, 8 एंड 5 दे डोंट हैव एनी कॉमन फैक्टर। है क्या दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, एक्सेप्ट 1 देयर इज नो कॉमन फैक्टर, ठीक है। इसलिए सिंपली क्या किया गया, 8 × 5 किया गया 40, जो कि इसको एलसीएम बनाया गया। 40 इज अ एलसीएम ऑफ 8 एंड 5, ठीक है। तो पहले क्या करना है, 8 से 40 को डिवाइड करके देखना है हाउ मेनी टाइम्स। सो 8 कितना टाइम्स जाता है, 8 5 जा 40, ठीक है। इस 5 से 3 को करना है मल्टीप्लाई, तो 5 3 जाता है 15। इसी तरह नेक्स्ट भी कर लेते हैं। नेक्स्ट में आते हैं 32, ठीक है, क्योंकि 5 8 जा 40 था, तो 8 4 जा क्या कितना था 32, ठीक है। जो हमें मिला -47/40 वो एक रैशनल नंबर ही है, ठीक है। अगर इसमें से कोई भी पोर्शन आपको पता नहीं चला तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं आपको डेफिनेटली समझा दूंगा इसके बारे में, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि दोनों रेशनल नंबर को आप ऐड करोगे तो एक रेशनल नंबर मिलेगा, तो इसलिए रेशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन, ठीक है। एडिशन के अंदर भी रेशनल नंबर क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, देखते हैं। अभी एक बार देख ले सब्ट्रैक्शन के, ठीक है। प्रोसेस सेम है, -5/7 -2/3, 7 एंड 3 दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, देयर इज नो कॉमन फैक्टर, ठीक है, एक्सेप्ट 1 के अलावा, ठीक है। इसलिए 7 to 3 को कर दिया गया मल्टीप्लाई, तो इसको एलसीएम बनाया गया है। सो 3 7 जा 21, तो 3 × 5 को करना है -5 को, 3 5 जा 15 प्लस माइनस माइनस, तो आ जाएंगे -15, ठीक है। तो बीच में माइनस है, माइनस को लाया मैंने अभी, तो 3 7 जा 21, सो 7 2 जा 14, आ रहा है ना समझ में ठीक से। सो नीचे का 21, ऊपर का देख सकते हो माइनस माइनस प्लस, 15 + 14 करने से मिलता है 29। कोई भी बड़ा नंबर है, 15 जो बड़ा नंबर है, इसके साथ क्या है, माइनस है, तो माइनस लेके आए, ठीक है। रेशनल नंबर माइनस करो तो आपको रेशनल नंबर ही मिला। नेक्स्ट वाला भी देख लेते, चलिए। ठीक है, यह बोला गया, देख सकते हो, जो साइंस आता है आंसर के साथ वो कौन सा होता है, बड़ा नंबर के साथ जो साइन रहता है वो आता है, ठीक है। साइंस कम फ्रॉम द बिगर नंबर, द डिफरेंस ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। तो आपको पता चल ही गया, यहाँ पे 2 रेशनल नंबर का डिफरेंस ऑलरेडी एक रेशनल नंबर से होता है, एक रेशनल नंबर ही होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे रिमार्क में यही आएगा कि रेशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। आप कोई भी पोर्शन आपको समझ में नहीं आया तो इसमें आप काइंडली वीडियो को पोस्ट करके आप अच्छे से देख लेना, आई होप आप डेफिनेटली समझ पाओगे। तो इस बार आते हैं मल्टीप्लिकेशन में, देख लेते हैं। -2/3 लिया गया है, 4/5 लिया गया है। तो आपको पता ही है मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर देन डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, ठीक है। सो न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, ठीक है, यानी ऊपर का ऊपर के साथ कर दो मल्टीप्लाई, देन डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, यानी कि नीचे का नीचे के साथ कर दो मल्टीप्लाई, हो गया, तो आपको मिल जाएगा आंसर, ठीक है। तो कर लेते हैं, 3 5 जा 15, ठीक है, प्लस प्लस प्लस, 4 2 जा 8, 4 के साथ प्लस है, 2 के साथ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, आ गया समझ में। नीचे कुछ भी साइन नहीं है क्योंकि 3 और 5 दोनों का दोनों प्लस है, प्लस 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 होता है, ठीक है। ये भी एक रेशनल नंबर ही है। आप देखो -4/5 -6/11 दिया गया, सेम प्रोसेस अप्लाई करना है। 5 11 55 प्लस प्लस प्लस, 4 6 जा 24, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। तो रिमार्क में क्या आएगा, रेशनल नंबर्स आर
क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। चलिए डिवीजन शुरू कर लिया। -5/3 लिया गया है डिवाइडेड बाय 2/5। तो इसमें आप देख सकते हो एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है, तो 25 कैसे आया, मैं यहाँ पे शॉर्टकट मैंने दिखा दिया, तो कैसा आया इसको भी मैं समझा दूंगा, देख लेना। तो -25/6 इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर। देख सकते हो -5/3 लिया गया है डिवाइडेड बाय 2/5 लिया गया है, ठीक है। तो डिवाइड तो हम कर नहीं पाएंगे, बहुत ही टफ रहेगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, डिवाइड के प्लेस में हम मल्टीप्लाई का साइन जो है रख लेंगे। तो क्या होता है उसका उल्टा हो जाता है, जो आप फ्रैक्शन मिलेगा ना, ठीक है, जो एक फ्रैक्शन मिलता है ना, तो इसको क्या कर देता हूँ, न्यूमरेटर के प्लेस में डिनोमिनेटर लेके आओ, डिनोमिनेटर के प्लेस में न्यूमरेटर लेके आओ। इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल, ठीक है, यानी कि उल्टा हो जाएगा उसका। तो सेम चीज़ यहाँ भी अप्लाई किया गया है, देख सकते हो, ठीक है। उससे देख लो 2/7 डिवाइडेड बाय 5/3। आप एक चीज़ याद रखना, रेसिप्रोकल किसका लाया जाता है, सिर्फ सेकेंड का, फर्स्ट का नहीं होता है, याद रखना। फर्स्ट का जो होता है वो मतलब क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट वाला सेकेंड का जो होता है वो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो पहले जो 2 ऑप्शन मिला उसमें रैशनल नंबर ही मिला, लेकिन इसमें और एक चीज़ मैंने दिया है, देख सकते हो, फॉर एनी रैशनल नंबर ए डिवाइडेड बाई 0 इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। देखो 0 के नीचे 1 है, 1 के नीचे भी 1 है, 2 के नीचे 1 है, 3 के नीचे भी 1 है, सो रैशनल नंबर, ठीक है। 0 इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर, है ना, 0 भी एक रैशनल नंबर ही है। अगर 5 डिवाइडेड बाई 0 करो वो हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो इसको हम डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे, यानी कि 0 नीचे हो ही नहीं सकता। तो इसलिए क्या होता है, देख सकते हो ऊपर का 2 एग्जाम्पल दिया गया है उसमें रैशनल नंबर आ रहा है, लेकिन नीचे में जो दिया गया है उससे पता चलता है कि रैशनल नंबर्स जो है